जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी के हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफिकल सरनेम है ना, किस देश को या किसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल सरनेम में, क्योंकि ये RO और UBB दोनों ही में बहुत पूछता है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं अभी लर्न करा दूंगा। परेशान मत, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आज आपके लिए ले आया हूँ। ऐसे ही सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद हम लोग अभी जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उनके नाम क्या क्या हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो कहने का मतलब है RO और UBB दोनों ही के लिए जो ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर जो न्यूज़ में होंगे आइलैंड, वो भी मैं इसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, सब करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही चीज़ें आपको पेड इनिशिएटिव में दी जाती है। हमारे कंप्लीट PCS का 1600 रुपये का चल रहा है, जिसमें GS और CSET आपको फुल मिल जाएगी। RO का ये बहुत अच्छा मौका है, 800 रुपये में पूरी GS, करंट अफेयर्स, हिंदी सब कुछ है। इसके बाद आप टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करिएगा और पेड क्विज लगाइएगा, आराम से प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी इस चैनल पे तो मैं आपको सब कुछ करा ही रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक या एड्रियाटिक की रानी। ठीक है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक या एड्रियाटिक की रानी, ये किसको कहते हैं? वेनिस इटली को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनिस इटली को। तो याद रखिएगा, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक या एड्रियाटिक की रानी। अब भाई इतनी हिंदी तो आपको आता ही होगी यार, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक का मतलब एड्रियाटिक की रानी। इतनी में फिर बेइज्जती ना कराओगी, नहीं ये भी नहीं आता है फिर तो कुछ नहीं होगा। वेनिस इटली। क्लोव आइलैंड का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, लॉन्ग का द्वीप बोलते हैं। क्लोव है लॉन्ग, आइलैंड मतलब लॉन्ग का द्वीप है ना। जो क्लोव आइलैंड क्या है? लॉन्ग का द्वीप। ये जंजीबार को बोलते हैं। अब इसमें भी सवाल क्या बनता है कि भाई जंजीबार कहाँ है ना, ये भी पूछ सकते हो। तो जंजीबार तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है जंजीबार। ठीक है, और तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो क्या पढ़ा आपने? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक या एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, क्लोव आइलैंड यानी लॉन्ग का द्वीप, जंजीबार। ठीक है, फिर है सिटी ऑफ 7 हिल्स यानी 7 पहाड़ियों का नगर। ये लो भैया, हिंदी में भी दे देता हूँ, 7 पहाड़ियों का नगर, इसको रोम है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन है? रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। ठीक है, फिर है आपका शाश्वत शहर, जिसको इटर्नल सिटी भी बोलते हैं। शाश्वत शहर मतलब इटर्नल सिटी, ये भी रोम ही है, ये भी रोम है। तो 4 चीज़ें आपने पढ़ ली। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक आपको याद रहेगा, इटली को कह रहा है। ठीक, एड्रियाटिक सी भी क्योंकि इटली के पास है। क्लोव आइलैंड यानी लॉन्ग का द्वीप, जंजीबार। सिटी ऑफ 7 हिल्स यानी 7 पहाड़ों का शहर जो है रोम है, और इटर्नल सिटी या शाश्वत शहर भी रोम है। ठीक है, फिर है नील का वरदान और नील का उपहार यानी नील्स बून और नील्स गिफ्ट। ये इजिप्ट को कहते हैं भाई नील्स का उपहार, है ना। फिर आती फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी मतलब क्या होता है आपका हिंदी में? निषिद्ध शहर। क्या होता है? निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर लाशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाशा को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भाई इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे, भूटान होता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान हो गया। ठीक है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नदियों का देश बांग्लादेश है ना, यानी कंट्री ऑफ रिवर्स बांग्लादेश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। कंट्री ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को। आप देख सकते हो, नहरों का देश है पाकिस्तान और नदियों का देश है बांग्लादेश। ये दो आपको याद रखने होंगे। स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क है, या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क। ठीक है, ऐसे एम्पायर सिटी, हिंदी में भी इसको एम्पायरी सिटी बोलेंगे, ये भी न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में क्या क्या है? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स और एम्पायर सिटी। ठीक है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट या अंधद्वीप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंधद्वीप, है ना। या ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका को बोलते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट या स्वर्णिम द्वार का नगर, है ना। स्वर्णिम द्वार का शहर किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं स्वर्णिम द्वार का शहर। देख सकते हो आप, स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वैकर सिटी की बात करें अगर, क्वैकर सिटी तो ये फिलाडेल्फिया को बोलते हैं। किसको? फिलाडेल्फिया। और ये है कहाँ पे? फिलाडेल्फिया USA में। कहाँ पे है? USA में। और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, क्वैकर सिटी ही। ठीक है, पर्ल ऑफ एंटीलेस। ठीक है, ये एंटीलेस का मोती इसको बोलेंगे, पर्ल ऑफ एंटीलेस या एंटीलिस का मोती। क्या? पर्ल ऑफ एंटीलेस या एंटीलिस का मोती क्यूबा को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। किसको बोलते हैं? क्यूबा को। ठीक है, और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्यूबा को बोलते हैं। या क्या? विश्व की चीनी का कटोरा, क्या बोलते हैं? विश्व की चीनी का कटोरा, क्यूबा। तो याद रखिएगा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की चीनी का कटोरा, पर्ल ऑफ द एंटीलेस या एंटीलेस का मोती, ये भी क्यूबा को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का शहर किसको बोलते हैं? मतलब लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ये थाईलैंड को बोलते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। ठीक है, याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड।
लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हज़ारों झीलों की भूमि, ये फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक, लैंड ऑफ 1000 लेक, ठीक है। फिर आपकी लैंड ऑफ प्रॉमिस यानी वादे की भूमि, ये अभी आर ओ यारो में आया था, अगर जिसने पेपर दिया होगा उसने देखा होगा, वादे की भूमि आया था पिछली बार, है ना। मतलब लैंड ऑफ प्रॉमिस किस आइलैंड को बोलते हैं, तो मिंदानो को बोलते हैं, फिलीपींस में है ये, है ना, वादे की भूमि। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बोलते हैं, मिनीसोटा को बोलते हैं, यानी विश्व की रोटी की कटोरी या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मिनीसोटा, जो कि यूएस में है। कहाँ पे है मिनीसोटा, यूएस में है, ये याद रखना, कहाँ पे है मिनीसोटा, यूएसए में है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपसे पूछ सकता है लैंड ऑफ प्रॉमिस यानी वादे की भूमि, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की रोटी की कटोरी, मिनीसोटा, ठीक है। फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते सूरज की भूमि कौन सी है, जापान है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान हो जाएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे होता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब हिंदी में क्या हो गया, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, उगते सूर्य का देश आपका जापान, ठीक है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश यानी कंट्री ऑफ गोल्डन पगोड़ा, ये म्यांमार हो जाता है, कंट्री ऑफ गोल्डन पगोड़ा म्यांमार, ठीक है। कंगारू कंट्री या कंगारुओं का देश, ये तो सभी को पता होगा भाई, ठीक है। सदर्न ब्रिटेन यानी दक्षिण का ब्रिटेन, ये न्यूजीलैंड को माना जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, ठीक है। की टू मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर की कुंजी, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कहते हैं, किसको कहते हैं, देखिए भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर संधि को। मोतियों का द्वीप यानी लैंड ऑफ पर्ल्स, ये लैंड ऑफ मतलब सॉरी पर्ल्स आइलैंड, ये किसको बोलते हैं, देखिए आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ये बहरेन को बोलते हैं, किसको, बहरेन को बोलते हैं। फिर हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक ओशन में है, हैरिंग पॉन्ड को हैरिंग पॉन्ड ही बोलते हैं अटलांटिक महासागर में। संसार की छत या लैंड रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं, पामीर प्लेट्यू को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पेशेंट ऑफ यूरोप टर्की, मतलब यूरोप की बीमारी है एक तरह, यूरोप का रोगी है टर्की। यूरोप का अखाड़ा है बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है। चीन का शोक होंगो नदी, और पाली जो पीली नदी है वो भी होंगो ही नदी है। यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया ऑफ यूरोप बेल्जियम, मतलब एरेना ऑफ यूरोप एक तरह से, ये बेल्जियम को कहते हैं एरेना ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सिटी ऑफ गोल्डन टावर ऑक्सफोर्ड। चाइनाज मॉर्निंग होंगो नदी, क्योंकि बहुत फ्लड लाती है। येलो रिवर, ये भी होंगो नदी पे ही है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड पेरिस नॉर्थ अमेरिका में है, और बिग गेम लैंड सवाना में है। कहाँ पे है, सवाना में, बिग गेम लैंड मतलब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, विश्व की रोटी की कटोरी मिनीसोटा, है ना। तो ये भी आपका देखिए यूएसए में ही है। प्रेरीज जो है वो ग्रासलैंड है, जो जिस जगह पे, वहीं पे ये भी पड़ता है ना। तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो चुनेंगे, ठीक है, इसलिए इसको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो अपन एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। क्वींस ऑफ एड्रियाटिक यानी एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। क्लोव या आइलैंड यानी लौंग का द्वीप जंजीबार है। सिटी ऑफ 7 हिल्स यानी 7 जो पहाड़ियाँ उनका शहर रोम है आपका, रोम। फिर एटर्नल सिटी यानी आपकी कौन सी शहर, शाश्वत शहर, ये रोम है, ठीक है। इसको वैसे हिंदी में भी एटर्नल सिटी ही बोलते हैं। नील्स बून नील्स गिफ्ट यानी आपका नील का वरदान और नील का उपहार किसको कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी यानी निषिद्ध शहर, ये लाशा है, निषिद्ध शहर, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हिंदी में भी यही बोलते हैं, भूटान है। नदियों का देश कंट्री ऑफ रिवर बांग्लादेश। कंट्री ऑफ कैनाल्स यानी नहरों का शहर पाकिस्तान। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स हिंदी में भी यही बोलते हैं, न्यूयॉर्क को। एम्पायर सिटी हिंदी में भी यही बोलेंगे, न्यूयॉर्क को ही, ठीक है। ब्लाइंड कॉन्टिनेंट यानी अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, या स्वर्णिम द्वार का नगर बोल दो भाई, सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं। क्वैकर सिटी को हिंदी में भी यही बोलते हैं, यूएसए में है, फिलाडेल्फिया। पर्ल ऑफ एंटीलस या एंटीलस का मोती इसको बोलते हैं, क्यूबा में है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है। लैंड ऑफ 1000 लेक हज़ारों जो झील होती है उनकी भूमि फिनलैंड है। वादे की जो भूमि होती है लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंडानो है, ये फिलीपींस में है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड विश्व की रोटी कटोरा मिनीसोटा या पेरिस को भी आप बोल सकते हो। उगते सूरज का देश लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि का जो देश होता है वो है नॉर्वे। कंट्री ऑफ गोल्डन पगोड़ा स्वर्णिम जो द्वार है, मतलब स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार हो गया। कंगारुओं सिटी ऑस्ट्रेलिया हो गई। दक्षिण का ब्रिटेन या सदर्न ब्रिटेन न्यूजीलैंड। की टू मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर हो गई। आइलैंड ऑफ पर्ल्स, आइलैंड ऑफ पर्ल्स का मतलब क्या हो गया, आइलैंड ऑफ पर्ल्स हो गया मोतियों का द्वीप बहरेन। हैरिंग पाउंड का मतलब हो गया हैरिंग पॉन्ड हिंदी में ही। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की जो छत होती है, संसार की छत, वो पामीर प्लेट्यू को कहते हैं। यूरोप का रोगी या पेशेंट ऑफ यूरोप टर्की को कहते हैं। एरेना ऑफ यूरोप या यूरोप का अखाड़ा जो है ये बेल्जियम को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, यूरोप के खेल के मैदान को। सिटी ऑफ गोल्डन टॉवर स्वर्णिम मीनारों वाला शहर जो है यह है आपका ऑक्सफोर्ड है।
चाइना का शोक है होंगो नदी, और ये पीली नदी भी है होंगो नदी, ठीक है। और बिग गेम लैंड सवाना है, याद रखिएगा। तो ये था आपका, देखिए, जोग्राफिकल सरनेम शानदार। कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए कमेंट में, कोई दिक्कत आई हो। और प्लीज़ इतना हिंदी इंग्लिश मत वो रहिए परेशान, जो हिंदी है इंग्लिश में दोनों ही मैं कराऊंगा, ठीक है। स्पेशली मैं उसको बताऊंगा अभी। तो ये थे आज के टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो विश्व के इंपॉर्टेंट बॉर्डर हैं, है ना, वो ऐसे करके, मतलब कहने का मैं आपको पूरा 15 से 20 मार्क्स की जो ज्योग्राफी आएगी पूरा मैं आपको इस चैनल पे करा दूंगा। बस आपको वीडियोस लाइक करते रहना है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से भी हम लोग से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं सारे डाउट्स वगैरह के लिए, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।